नमस्कार बच्चों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं हूँ अर्जुन प्रताप सिंह राणा, कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती इनाम भाग 2 दूसरे भाग में आपका स्वागत है। और रचनाकार हैं इस हास्य व्यंग्य कहानी उर्फ निबंध, जो भी कहो निबंध कहा जा रहा है, मैं तो कहानी समझता हूँ। रचनाकार हैं अरुण जी। ठीक है, इन अनुदेशों का पालन कीजिए बच्चों। और उसके बाद हम बढ़ते हैं उस इनाम पाठ जो अरुण जी ने लिखा है, जिसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने अपने ज़माने की बात बताई है। वो ये कि जब नया नया रेफ्रिजरेटर मोहल्ले में आया, वो खरीदते अगर अपने पैसों से तो शायद इतने प्रसिद्ध ना होते जितना उन्हें प्रतियोगिता में इनाम मिलने के बाद प्रसिद्धि मिली। लेकिन इस प्रसिद्धि ने, इस इनाम ने उनकी जिंदगी आसान की या मुश्किलों से भर दी, वो हमने पहले भाग में देखा था कि जिस दिन फ्रिज मिला उस दिन जले भुने और पुराने लकीर के फकीर न जाने शक्की टाइप के लोगों ने किस तरह से प्रश्नों की झड़ी लगा दी और उन्हें इनाम जीतने की बधाई देने से ज़्यादा उन पर आरोपों की या फिर कहते हैं ना कि डर की बौछार कर दी, शक की बौछार कर दी और इस तरीके से उन्हें परेशान कर दिया। फ्रिज मिलना, रेफ्रिजरेटर का जीतना, इनाम में जीतना उनके लिए खुशी नहीं बल्कि उस दिन दुख का कारण बन गया। पर लेखक कहते हैं कि ये पहला दिन था जिस दिन फ्रिज आया था, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ था, हम ऐसे ही परेशान हो गए थे। असली बात तो अब होने वाली थी जो आने वाले दिनों में हमको देखनी थी। और इन आने वाले दिनों ने लेखक और लेखक के परिवार के साथ क्या किया, इसी का दूसरा भाग हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हुआ क्या। पहला दिन तो बीत गया जैसे तैसे, जले भुने लकीर के फकीर शकी टाइप के लोग आके अपनी अपनी बातें बोल बोल के चले गए। अब अगला दिन होता क्या है। शांति बुआ ने शुरुआत की। ओके, तो शुरुआत हुई है शांति बुआ जी से। उनके हाथ में ढका कटोरा था। आवाज लगाती चली आई, ओ बहू कहाँ है, जरा इधर तो सुन। आप देखिए बच्चों, हुआ क्या। शांति बुआ कटोरा लेकर आई है। खैर, कल के भंभड़ से आज की शांति बड़ी प्यारी लग रही थी। लेखक कहते हैं कि कल इतने लोग आए थे कि हम उनका स्वागत सत्कार करते परेशान हो गए थे। लेकिन आज बहुत सुकून था, शांत था। आज लोगों का तांता नहीं लगा हुआ था, लोग कल ही देख के जा चुके थे। तो आज शांति अच्छी लग रही थी, इसलिए हम दोनों का यानी पति पत्नी का मूड ठीक था। पत्नी ने बड़े स्वागत से उन्हें बिठाया। बैठिए बुआ जी बैठिए। अजी जरा बोतल से पानी भेजना। अब ये पानी जो कल ठंडा नहीं हो रहा था आज ठंडा हो चुका है, तो आज बूढ़ी शांति बुआ जी को ठंडा पानी मिलेगा। बुआ जी बड़ी जल्दबाज हैं, ठंडा पानी पीकर उठ गई। बूढ़ी चल रही हूँ बहू। ओहो, ये तो जाने भी लगी। पानी पिया और जाने लगी। अभी चूल्हा नहीं बुझाया, ये आटा बच गया था, गर्मी में सड़ जाता। मैंने कहा तेरे रेफ्रिजरेटर में रखा हूँ, शाम को मंगा लूंगी। हाँ बच्चों, देख रहे हैं आप, ये मुसीबत का वो पहला दिन था जिसकी अभी शुरुआत हुई है। यानी अभी तक लोग सिर्फ फ्रिज देखने आ रहे थे, अब लोग फ्रिज में अपना सामान रखने आएंगे। क्योंकि ये फ्रिज लेखक का तो नहीं हुआ ना, ये मोहल्ले भर का हो गया। उन्होंने इस फ्रिज पे अपना अधिकार जता लिया। ऐसा होता था बच्चों, ये बात है। जब नया नया रंगीन टीवी आया था या टीवी आया था, जब उसमें नए नए सीरियल्स आते थे, रामायण महाभारत आते थे, तो लोग उन घरों में घुस जाते थे जिन घरों में बड़ी मुश्किल से कहीं कहीं पूरे मोहल्ले भर में किसी एक या दो घर में टीवी होता था, तो पूरे घर भर में पूरा मोहल्ला आ जाता था। अपना समझते हुए प्यार से रामायण महाभारत लेटते बैठते उठते सोते देखते थे। साथ में जिस घर में टीवी होता था उनको स्वागत सत्कार भी करना होता था, करते थे बेचारे। इसी तरह से जब नया नया टेलीफोन आया था, ये भी एक बात है, ये भी आप लोगों के लिए हैरानी भरी बात होगी, लेकिन आप भी इस बात से अनुभव ले सकते हैं कि जब नया टेलीफोन आया था, टेलीफोन मिलना उस वक्त बड़ी बड़ी मुसीबत का काम होता था। बड़े लंबे नंबर लगते थे तब जाके टेलीफोन मिलता था। न जाने कितनी बार रिश्वत भी देनी पड़ती थी। जो टेलीफोन लगाने वाला व्यक्ति था वो तो भगवान था, घर पर आता था तो ऐसी खुशी होती थी पूछो मत। अब उनके पास फ़ोन नंबर, अब उनका फ़ोन नंबर जो है ना वो इस्तेमाल करें या न करें, लेकिन पड़ोसी ज़रूर इस्तेमाल करते थे। अपने रिश्तेदारों को, जात बिरादरियों को, यहाँ वहाँ जहाँ जहाँ उनका फ़ोन नंबर दे देते थे। अब फ़ोन आए, अभी पड़ोसी, तीसरे माले के पड़ोसी का फ़ोन आया 5वें माले पे, जिसके घर पे टेलीफोन है, तो 5वें माले वाला बेचारा जाता था तीसरे माले पे उनको बुलाने के लिए कि तुम्हारा फ़ोन आया। वो ऊपर आते थे, फ़ोन में बात करते थे, खूब बातें करते थे, चिल्ला चिल्ला के बातें करते थे। यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, परेशान हूँ, नहा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ पता नहीं। पूरी यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। रेफ्रिजरेटर आ गया, शांति बुआ पहली बंदी है, लेकिन आगे देखिए क्या होता है। यहाँ तो पत्नी का दिल बाग बाग हो गया, बहुत खुश। हाँ, शांति बुआ इतना समझती है हमको। शब्दों में मिश्री घोल कर बोली, यानी और भी मीठी बातें। बुआ जी आप चिंता न करें, मैं शाम को हेमंत के हाथ भिजवा दूंगी।
मतलब बुआ जी आप इतनी क्या तकलीफ करते हैं कि आटा लेने आएंगी, मैं ही भिजवा दूंगी, चिंता मत करो। मतलब इतनी सेवा देने के लिए भी तैयार है पत्नी जी। लेकिन होना तो कुछ और था। कटोरा ले लिया और रेफ्रिजरेटर में रख दिया। उसी संध्या को लाला दीनदयाल पधारे। लाला दीनदयाल, बच्चों कुछ याद आया? ये वही दीनदयाल है जो पड़ोसी थे, ताऊ जी। बड़े प्यार से कह रहे थे कि इनाम तो मैं ही जीतूंगा। लेकिन जब इनाम लेखक को मिला तो दीनदयाल जी को बड़ा बुरा लगा। ठीक है, उनके हाथ में मिठाई का बोइया था, बोइया यानी सामान जो भी है। गुस्से के मारे वे पहले दिन नहीं आए थे। अच्छा, गुस्सा इतना कि मुझे नहीं मिला, इनको कैसे मिल गया? कल तो मैं इनके बच्चों को बोल रहा था कि मैं ही जीतूंगा, लेकिन जीत गए ये यानी लेखक। तो पहले दिन नहीं आए जलन में, इसलिए उन्हें देखकर मुझे दुगनी खुशी हुई। राइटर कहते हैं कि मुझे अच्छा लगा कि मेरे पड़ोसी दीनदयाल जी आ गए। सोफे पर टिकाते हुए बोला, उनको बैठाते हुए कहा, कहिए लाला जी, अच्छी तरह से। सब भगवान की कृपा है, तुम ठीक ठीक हो, आपकी दया। सुना है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आ गया। अब सुना है, देखिए पड़ोसी हैं, पता तो चला ही होगा कि लेखक के घर में तांता लगा हुआ था, पर यूं ही ताना मारना है। सुना है रेफ्रिजरेटर आया है। हाँ जी, आपकी दुआ से लॉटरी में जीत गया, आइए देखिएगा। वे बैठे रहे। देखकर क्या करूंगा, विदेश की नकल की होगी। चलन, विदेश की नकल, फ्रिज। फ्रिज वही है ना जो विदेशी होती है, वैसी तो देसी फ्रिज होगी, उसमें क्या है। मैं चुप रहा। पत्नी के कानों में बच्चों ने भनक डाल दी थी। पहले बता दिया था कि बगल वाले ताऊ जी आए हैं, तो आम की आइसक्रीम तस्तरियों में लगाकर चली गए। पड़ोसी हैं, ताऊ जी हैं, खास हैं, तो उनको जो है आइसक्रीम ले आए। लाला जी लीजिए, सवेरे जमाई थी, मतलब खुद घर पे आइसक्रीम जमाई गई है। नहीं बेटी, मुझसे नहीं खाई जाएगी। मैंने भी जोर दिया, लीजिए लाला जी, थोड़ी तो लीजिए। मैं आइसक्रीम नहीं खाता, दांत चीसने लगते हैं। यानी देखिए दांत पिराने लगते, जब आइसक्रीम ठंडा ठंडा आइसक्रीम दांतों में लगता है इनके तो चीसने लगते हैं, अजीब सा फील होता है। बात साफ छूटी थी। क्यों? जलन के मारे वो आइसक्रीम नहीं खा रहे थे। किंतु जब भला आदमी इंकार कर रहा था तब हम जबरदस्ती कैसे करते? और फिर मैं अकेला खाता क्या अच्छा लगता? विमला, इसे ले जाओ। विमला, अरुण की पत्नी जी का नाम है विमला। इसे ले जाओ, बांट दो, नहीं तो पिघल जाएगी। ओके। मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज फैलते। ध्यान दीजिए बच्चों, ये लाइन मोहल्ले में, मतलब मोहल्ले में समाचार फैल गया। 2 लोग आके इनके घर पे सामान रख के जा चुके हैं। अब पता चल गया कि इनके पास हम अपना सामान रख सकते हैं। मुसीबतें शुरू हो गई बच्चों। हमारे फ्रिज का यह उपयोग पता चलते ही फिर तो लाइन लग गई। कोई रोटी ला रहा है, कोई पराठी, तरह तरह के साग, नाना प्रकार की मिठाइयाँ। नाना प्रकार यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मिठाइयाँ, अलग अलग घरों से अलग अलग मिठाइयाँ। चमन लाल लखनऊ गए थे तो टोकरा भर के करेले ले आए। टोकरा भर के क्यों? क्योंकि अपने घर पे नहीं रखना है ना, करेले तो फ्रिज में रखने हैं लेखक के घर पे, है ना। उनके फ्रिज में जगह हो चाहे ना हो, उनका करेला वहीं रहेगा। क्योंकि मेरठ में अभी नहीं बने थे। बंजी कोलकाता से संदेश, यहाँ पे बनर्जी हो सकता था बट पता नहीं। बंजी कोलकाता से संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए थे। संदेश एक तरह से मिठाई बच्चों, और खीर भी ले आए थे महीने भर का। रेफ्रिजरेटर में हमें अपनी चीजों के लिए जगह ना के बराबर मिलती थी, इसकी कोई चिंता नहीं थी। दुख इस बात का था कि हमारे घर की प्राइवेसी छिन गई थी। देखिए बच्चों, कोई नाश्ते के समय आ रहा है, कोई खाने के समय आ रहा है, कोई नहाने के समय आ रहा है, कोई तैयारी के समय आ रहा है। न जाने घर का माहौल कैसा है, झगड़े में, गुस्से में, उसी समय कोई आ जा रहा है। ना दिन दिन ना रात रात। दुख तो इस बात का था कि हमारे घर की प्राइवेसी, नहाना खाना हराम हो गया था, होना ही था। बड़े परेशान, करें तो क्या करें, समझ में नहीं आता था। क्या करें, किसी को ना तो बोल नहीं सकते। लोग आए हैं, अच्छे से दे रहे हैं, खुशी खुशी दे रहे हैं, हम मना भी नहीं कर पा रहे। जी करता था किसी को रेफ्रिजरेटर दे दूं और फिर उसकी मुसीबत देखकर ताली बजा बजा कर पीट पीट कर नाचूं। लेखक कह रहा है कि मैं कुछ ऐसा करता, किंतु उसमें लोगों की अमानत जो पड़ी है, मेरी किस्मत, लोगों का सामान पड़ा है फ्रिज में, कैसे किसी को दे दूं। मतलब एक व्यंग है बच्चों। चिंता ने चेतना की चिता सजा दी। इस टेंशन ने, देखिए चिंता और चिता में एक बिंदु का फर्क है बच्चों, लेकिन चिंता जो है ना इंसान की चिता सजा देता है। यहाँ पे तो लेखक कहते हैं चेतना की, यानी कॉन्शियस की, दिमाग की, विवेक की चिंता सजा दी। मतलब अब कुछ सूझ नहीं रहा था, समझ नहीं आया था क्या करे, इस तकलीफ से कैसे छुटकारा पाए। रेफ्रिजरेटर इनाम में मिलने की खुशी से ज्यादा ये जो है परेशानी का सबसे बड़ा कारण बन गया था। उस दिन कैलाश आया। कैलाश का आना कुछ जरा अलग है बच्चों, इसका जरा इंपॉर्टेंट भाग ध्यान दीजिए। मोहल्ले में रहता था पर मोहल्लेदार से अधिक था, मतलब थोड़ा सा मित्र से ज्यादा बढ़ के था। मोहल्ले में रहता था लेकिन थोड़ा बढ़ के था, खास था। जैसे कि कहने लगा, सिंधी आलू मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, सो पत्नी ने काफी बनवा ली है, अपने फ्रिज में रख लो, जिस दिन खाने को जी करेगा आऊंगा ले जाया करूंगा। अच्छा रखे रहो, जब मन करेगा तो आऊंगा लूंगा खाने। ये भी नहीं कह रहा कि तुम लोग खा लेना थोड़ा बहुत, बोला आऊंगा ले जाऊंगा।
खैर, उस दिन रेफ्रिजरेटर में तिल रखने की जगह नहीं थी। अब इत्तेफाक की बात बच्चों, ये खास मित्र आया है कैलाश, और उसी दिन रेफ्रिजरेटर में एक थोड़ी सी भी जगह नहीं थी। मैंने उसे अपनी बेबसी बताई, मतलब मैंने बोला कि ऐसा ऐसा है, समस्या है। तो बिगड़ कर क्या बोलता है, अच्छा एरे गेरे नत्थु खैरे, यानी कोई भी आता जाता तुम्हारे बाबा लगते हैं, और यार लोगों की चीज रखने को तुम्हारी लाचारी है, मतलब बहाने बना रहे हो। दोस्त को बुरा लग गया। मैंने पत्नी से आंखों आंखों में पूछा, अरे जगह है क्या, ये तो नाराज हो जाएगा। उसने भी सिर हिला दिया, बोला नहीं है। वो भाप रहा था, समझ रहा था कि लोग सच बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी, अच्छा मुझे दिखाओ, मैं जगह कर लूंगा। हम दोनों उसे निराश करते हुए वास्तव में दुखी थे। हमको लगा कि हम उसको मना कर तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अब रियलिटी उसके सामने है, दिखा देंगे फ्रिज तो पता चल जाएगा उसको हम झूठ नहीं बोल रहे। ये सुझाव खुद न देने की मूर्खता कर गए थे। खुश होकर फ्रिज खोलकर दिखा दिया, और सच में फ्रिज में जगह नहीं थी। फ्रिज भरा नहीं, कहिए व्यंजनों से अटा पड़ा था। देखकर तबीयत घबराती थी, मतलब इतनी भरी हुई थी। अब दोस्त कैलाश ने खुद देख लिया तो समझ जाएगा कंडीशन। ये नहीं जानेगा कि हम झूठ बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं या उसका सामान नहीं रखना चाहते हैं, तो दोस्त बुरा नहीं मानेगा। कैलाश ने ऊपर नीचे झांका, दृष्टि भी अंदर घुसने को इनकार कर रही थी, यानी आंखें भी अंदर नहीं, मतलब इतनी जगह ही नहीं थी कि अंदर का सामान देख सके, अंदर जगह देख सके, पूरा भरा हुआ था। सहसा उसने कांच का कटोरा निकाला और विमला से पूछा, भाभी जी ये सिल्वर क्रीम किसकी है? अपनी है। तो फिर इन्हें रखने का क्या फायदा, ऐसी चीज तो पेट पे पहुंचनी चाहिए। और कैलाश ने उनकी क्रीम खुद खानी शुरू कर दी, कहकर उसने 2 मुंह में रख ली। लो, बाकी 2 बची थी। हेमंत और अमिता स्कूल गए थे, मतलब 4 होंगी उसमें पीस। अब 2 लोगों ने 2 उसने खा ली। हेमंत अमिता बच्चे स्कूल गए थे, हस्बैंड वाइफ घर पे थे, अरुण और विमला, तो दोनों ने भी एक एक खा ली। सोचा हम भी खा लेते हैं, और उसे जगह करनी थी, उसकी जगह बनानी थी उसके आलू के लिए, तो इनको जबरदस्ती बेमतलब जो है अपनी वो क्रीम खानी पड़ी। इसलिए उन्हें हमने उदरस्त किया, उदरस्त मतलब पेट में डाल दिया। लेकिन बच्चों इसी कैलाश ने अनजाने में सही वो उपाय लेखक को बता दिया, जिस उपाय से लेखक अपनी मुसीबत से छुटकारा पा सकते थे। क्या आप लोगों को अंदाजा हो रहा है कि क्या उपाय दे दिया कैलाश ने? नहीं तो देखते हैं। 2-3 दिन में फ्रिज खाली हो गया, अब उसमें केवल हमारी चीज थी। बताइए बच्चों, 2-3 दिन में ऐसा क्या हुआ कि फ्रिज खाली? अब सिर्फ लेखक की अपनी चीजें, मोहल्ले भर के लोगों की चीजें नहीं है। कैसे? देखिए, शुरुआत होती है। शांति बुआ आई थी ना सबसे पहले। ओके, शांति बुआ अपना मटर पनीर लेने आई। क्या करें बुआ जी, उसमें मच्छर गिर गए थे इसलिए फेंक दिए। अब मच्छर गिरा या नहीं गिरा, फेंका या नहीं फेंका, खा लिए या कुछ कर दिया, जो भी है, शांति बुआ को तो एक बहाना बना दिया कि मच्छर गिर गया, फेंक दिया। आगे रामानुज ने मिठाई मांगी तो हम माफी मांगने लगे, तो माफी मांगने लगा। चाचा जी बड़ा शर्मिंदा हूँ, कल 3-4 मित्र आ गए थे, बाजार जाने का मौका नहीं मिला, आपकी मिठाई से काम चला लिया। फिर मैं आप में और अपने में कोई भेद नहीं मानता। ये शब्द उन्हीं के थे जब वो मिठाई रखने आए थे। मिठाई रखने आए थे, ये नहीं कहा था कि तुम लोग खा लेना, है ना, रखने आए थे, ले जाएंगे समय आने पर। लेकिन यहाँ लेखक ने क्या चतुराई बरती, उनकी मिठाई खा ली। उन्हीं का डायलॉग उनको मार दिया कि आप और मैं अलग तो है नहीं, एक ही है, चाहे आपकी मिठाई चाहे मेरी। रामानुज अब दूसरी बार मिठाई रखने आएगा क्या? नहीं। साग लेने चक्रवर्ती आए तो लाचारी दिखाई। भाई तुम्हें तो पता है कल कैसी धुआंधार बारिश थी, जबरदस्त बारिश। पत्नी बोली, जब घर में साग रखा है तब भीगने से क्या फायदा, जैसा उन्होंने खाया वैसे हमने। तो चक्रवर्ती साहब माफी दे दो, तुम्हारी साग मैंने खा ली। यहाँ तो साग खत्म हो गई, चक्रवर्ती दोबारा साग लेकर कभी नहीं आएगा। रामा पराठे को पूछ रही थी, विमला ने उत्तर दिया, अरे सवेरे सवेरे ना एक साधु आ गए, बड़े पहुंचे हुए साधु थे, बड़े पहुंचे हुए साधु थे। एक मिनट, ओके, खाली हाथ कैसे जाने देती, घर में कुछ तैयार नहीं था, तुम्हारे पराठे दे दिए। रमा ने शंका उपस्थित की, किंतु तुम साधु संतों में विश्वास नहीं करती हो, झूठ तो नहीं बोल रही कहीं मुझसे? विमला ने बात बनाई, वह फिर सारे मोहल्ले को तंग करता। मैंने पराठे तुम्हारी ओर से दिए, तुम्हारे घर का पता बता दिया है, झूठ समझो या सच। कल परसों और जब तुम्हारे घर आकर आज के पराठे के लिए आशीष देगा, यानी आशीर्वाद देगा और भोजन मांगेगा, तब तुम्हें मानना पड़ेगा। अरे मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, जब वो आएगा ना कल, देखो तुम्हारे दरवाजे पे, तो तुमको शुक्रिया भी अदा करेगा, आशीर्वाद भी देगा और भोजन भी मांगेगा। चिंता मत करो, मैं सच कह रही हूँ। अब वो भी दोबारा आने वाली नहीं है। लेखक खुश है, लेखक के चेहरे पे स्माइल है। वो कह रहा है, दोबारा इस लाइन को रिपीट कर रहा है, बच्चों मैंने कहा ना, मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी की तरह फैलते हैं। अब मेरे घर के पास कोई नहीं फटकता।
क्यों? क्योंकि समाचार फैल गया। लेखक के घर में अगर कोई चीज़ रखोगे तो वो दोबारा मिलेगी नहीं, वो तो चपट कर लेता है। और इसके बाद लोगों का आना बंद हो गया। अपनी दिमाग और सूझबूझ से और कैलाश की उस हरकत ने एक तरीका इनको बता दिया था कि वो मुसीबत से बच जाए। तो बच्चों, इस तरह से उनका इनाम अब खुशी का, दुख का नहीं, परेशानी का नहीं, खुशी का कारण बन गया। अब वो अपना फ्रिज अपने पास आराम से रख सकते थे और अपने फ्रिज में अपनी चीजें रख सकते थे। तो ये है तरीका बच्चों, हर परेशानी का, हर समस्या का हल निकलता है, इसी तरह से निकालते हैं। बड़ा शानदार चैप्टर था। उस समय की, उस जमाने की बातें याद आ गई जब हर चीज़ नई नई आ रही थी। चाहे टीवी था, चाहे मोबाइल था, चाहे टेलीफोन था, चाहे केबल था, बहुत सारी चीज़ें नई नई आई। ये सौभाग्य उन्हीं को है जो उस समय पैदा हुए हैं। आप लोग अभी अभी इस नए सेंचुरी के हैं, तो आपके पास वो सब पहले से बना बनाया है। ठीक है, आपको भी कुछ और अनुभव होगा और ये अनुभव आप आने वाले कलों में लिखोगे लेखक बनकर। तो समाप्त करते हैं। धन्यवाद, उम्मीद आपको पसंद आया। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। ध्यान रखिए। शुक्रिया।